हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। प्रतिदिन इस प्रकार का डिक्टेशन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो व्यक्ति स्टेनोग्राफिक कोर्स कर रहा है उसके लिए वीडियो हेल्पफुल बन सके। और यदि प्रतिदिन के डिक्टेशन की आउटलाइन पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए है, तभी जाकर तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि आपको प्रतिदिन का डिक्टेशन की आउटलाइन मिल सके। आज के डिक्टेशन की गति है 90 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 71 वर्ष पूर्व देश की आजादी के समय भारत में लोकतंत्र की स्थापना करते हुए जिस आम आदमी को इस लोकतंत्र की महत्वपूर्ण नींव माना गया था, वह आम आदमी हर 5 साल बाद इस भरोसे के साथ मतदान करते हुए सरकार का चयन करता है कि चुनी जाने वाली सरकार उसकी दुख दर्द को समझेगी और उसकी तरक्की के लिए हर संभव जरूरी कदम उठाएगी। किंतु इस आदमी का भरोसा हर बार टूटता रहा और यह सिलसिला यथावत चला आ रहा है। इसके चलते मतदाताओं के मन में रोष पनपता गया, क्योंकि चुनावों के दौरान उसके समक्ष कोई विकल्प मौजूद नहीं था। लेकिन कुछ वर्ष उसे नोटा के रूप में एक ऐसा विकल्प मिला जिसके जरिए वह चुनाव में पसंद न आने वाले सभी उम्मीदवारों को नकार सकता है। पिछले दिनों हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार करीब 12 लाख मतदाताओं ने सभी उम्मीदवारों को खारिज करते हुए नोटा के विकल्प को चुना, उससे नोटा एक बार फिर चर्चा में है। और ऐसे में लोकतंत्र में नोटा की सार्थकता पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव में जहां एक एक वोट की अत्यधिक महत्ता होती है, वहां इन 12 लाख नोटा वोटों का कितना महत्व रहा होगा। पैरा अदालत के समक्ष यह गंभीर सवाल उठाया गया था कि यदि मतदाताओं को चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो वे अपना मत किसे दें। लंबी जद्दोजहद के बाद मतदाताओं को इसी के अधिकार के रूप में नोटा अस्तित्व में आया और ईवीएम में नोटा के चुनाव चिन्ह को सभी चुनाव प्रत्याशियों के अंत में जगह दी गई। 2015 में नोटा को पूरे देश में लागू कर दिया गया तथा 2018 में इसे पहली बार देश में उम्मीदवारों के समक्ष दर्जा दिया गया। 16 दिसंबर 2018 को हरियाणा में 5 नगर निगमों के चुनाव में हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि यदि किसी भी सीट पर नोटा विजयी होता है तो ऐसी स्थिति में वहां सभी प्रत्याशी अयोग्य घोषित हो जाएंगे तथा चुनाव दोबारा कराया जाएगा। जबकि अभी तक नोटा के विजयी रहने की स्थिति में दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी ही विजयी घोषित करने का नियम था। चुनाव आयोग के इन क्रांतिकारी कदम से आमजन की मतदान प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ने की उम्मीदें जगी है। पैरा हालांकि यह विडंबना ही है कि चुनाव में मतदान का प्रतिशत
बढ़ाने के लिए जहां मतदाताओं को जागरूक करने के प्रयास किए जाते रहे हैं, वहीं पिछले 5 वर्षों से ईवीएम में नोटा का उपयोग होने के बावजूद मतदाताओं को नोटा की पर्याप्त जानकारी देने और कोई भी उम्मीदवार पसंद न आने की स्थिति में नोटा का बटन दबाने के लिए प्रोत्साहित करने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। फिर भी नोटा जिस प्रकार लोकप्रिय हो रहा है, उससे लोकतंत्र में नोटा की सार्थकता निरंतर बढ़ रही है। स्टॉप।